हे गाइस, आज हम कट करने जा रहे हैं हरियाणवी दामन के ऊपर जो कुर्ता होता है उसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। आगे वाला पार्ट हमने बिछा रखा है और इसकी लेंथ आई है 30। तो 30 हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे फोल्डिंग में। तो हम सारा कुछ इसमें अच्छे से मेज़रमेंट बताएंगे और इसकी कटिंग बताएंगे। आज स्टिचिंग की वीडियो इसकी बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम स्टिचिंग भी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये वीडियो, तो बोरिंग होता है। तो हम आज इसमें कटिंग और मेज़रमेंट की वीडियो हम डालेंगे। 21 के ही पाए हैं इसके। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा मेजरमेंट हमें इस तरह के कुर्तों में नहीं लेना होता कमीज़ की तरह। तो सिंपल सा मेजरमेंट होता है इनका। सिर्फ हमने कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम आती है ठोकने में, काज में, कफ जो होते हैं उसमें, और कॉलर होता है गले पर। ये 2-4 बातें हैं जो मेन ध्यान रखने की होती है। तो अब हम इसकी चेस्ट नाप रहे हैं। तो वो आई हमारी 20.5 या 20। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इस तरह के कुर्तों में, चेस्ट में और हिप में हमारा। और कमर का माप हम इसमें लेते ही नहीं, क्योंकि हल्की सी हमने गुलाई देनी होती है सिर्फ कमर पे, आधा इंच की। तो वो हम बिना मेजरमेंट लिए भी कर सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट लेना चाहे तो मेजरमेंट ले सकते हैं। तो अब हम मापेंगे इसका तीरा और हिप इसके मेन होते हैं मापने के। 18 इंच का इसका तीरा आया है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है तीरा और छाती में। बड़ा रखते हैं तीरा, क्योंकि कुर्ते की बनावट ऐसे ही होती है, तो हमने इसके हिसाब से कमीज़ की तरह, जैसे हम सूट सिलते हैं लेडीज़, तो उनकी तरह हमने इसका तीरा कम नहीं रखना है। और इसके बाद हमने मोड़े नाप लिए हैं, इसके 7.5 आए हैं फ्रंट पार्ट का। अब हम मेजरमेंट ले रहे हैं इसके बाजू का। तो 22 इसकी बाजू तैयार है और 2 इंच का आगे कफ दिया हुआ है। तो कफ को हटाकर पहले इसको मापेंगे, पीछे वाले पार्ट को। ये 20 इंच आया है, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। 21 इंच हमने इसकी लेंथ लेनी है। और फिर हम कफ की लंबाई और चौड़ाई दोनों नोट करेंगे। ये भी देखना कितना चौड़ा हमने रखना और कितनी इसकी लेंथ है, कितनी विड्थ है। दोनों ही हमने कफ के रखने होते हैं। नॉर्मल जो कफ होता है वो 2-2.25 इंच चौड़ा हम रखते हैं, और 8 से 9 इंच की इसकी लेंथ रखी जाती है कफ की। तो अब हम इसका नापेंगे कॉलर कितने हैं। बटन खोलकर इसको सीधा करके रख लेंगे और फिर नापेंगे इसका कॉलर कितना आया। मोस्टली जो नॉर्मल कॉलर हमारे कुर्ते के होते हैं 16, 17, 18 इंच इस तरह से बनते हैं, क्योंकि हम गले की गोलाई 2 भी लेते हैं, 2.25 या 2.5 इंच की अगर गोलाई लेते हैं तो 18 तक जा सकता है, वरना कॉलर 16 या 17 तक ही हमारा रहता है। अब हमने इसका पीछे वाला पार्ट भी बिछा लिया है, तो इसकी भी हम लेंगे लेंथ एक बार। ये थोड़ा सा कम रखना होता है हमने, क्योंकि इसके ऊपर एक 3-3.5 इंच की एक पट्टी लगती है डबल कपड़े की। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर इतना ही रखना चाहे तो इतना भी रख सकते हैं, लेकिन कम भी कर सकते हैं। ये वाली पट्टी जो होती है कंधे के ऊपर डबल कपड़े में कट होती है और डबल कपड़े में ही स्टिच होती है, जो कटिंग करते टाइम हम आपको बताएंगे। तो इसकी लंबाई हमारी 3.5 इंच, तो ये रखेंगे। और ये भी हमने मेजरमेंट कर लिया है। मेजरमेंट हमारा पूरा हो चुका लगभग। तो अब आती है इसकी कटिंग की बारी मेन फैब्रिक की। अब हम इसका लेंगे मेन फैब्रिक। जब भी आप मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं, तो अगर कपड़े में सलवट है तो हल्का सा या प्रेस ज़रूर लगा ले, क्योंकि सारी सलवट दूर हो जाती है, तो कटिंग में और सिलाई में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ नापी है, और फिर इसकी विड्थ नापने के बाद हिप के हिसाब से इसकी हम कटिंग कर लेंगे और एक पीस बाहर निकाल लेंगे। मेन जो प्रॉब्लम सोल्व करनी है आज हमने, इसकी ठोकने की प्रॉब्लम, कॉलर की, और जो पट्टी कंधे पर लगी होती है उसकी प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत ठोकने में
आती है कुर्ते में, ठोकना ही नहीं हमसे बन पाता तो आज हम उसका बहुत ही आसान मेथड लेकर आए हैं ठोकना बनाने का। आप इस वीडियो को देख के बहुत आसानी से कुर्ता बना सकते हैं। तो हमने ये एक पीस निकाल लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और इसी को हम रखकर इसका बैक पार्ट भी निकाल लेंगे इस कपड़े में से, और फिर इसकी कटिंग करेंगे। और ज़्यादातर जो बड़ी औरतें होती है उनका ये कपड़ा 4 मीटर ही आता है, तो क्योंकि सलवार उनकी हल्की होती है, तो हम कभी उनकी सलवार की भी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे आगे वाले वीडियो में। तो हमने 2 पीस काट लिए हैं और एक पीस को हम लेंगे। इसमें हम सबसे पहले कोई भी कटिंग करने से पहले, कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले इसका हम ठोकना ही बनाएंगे, क्योंकि वही हमें दिक्कत देता है। बीच में कट लगा लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी दोनों, और फिर इस कपड़े को इस तरह से खोल लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही मेन प्रॉब्लम आती है कुर्ते में, बाकी आपका बहुत आसान काम हो जाएगा। इस तरह से एक प्लेट होती है, आपने कभी देखा हो कुर्ते में, पीछे 2 प्लेटें होती हैं और आगे एक बीच में प्लेट होती है। जो ये बीच वाली आगे वाली प्लेट है, ये नहीं बन पाती हमसे। तो ये कहाँ दिक्कत देती है, गले के बीच में नहीं आती, और कुर्ते में एक साइड से कम और एक साइड से ज़्यादा इस तरह से दिखता है। तो हम बिल्कुल ना तो इसके मोढे कम ज़्यादा होंगे आज की जो कटिंग कर रहे हैं, और ना ही इसका गला कम ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल बीच में रखेंगे हम। तो ये बीच में रख के दोनों जहाँ पर भी ये फोल्ड करके करने आते हैं वहाँ से हम इसका मेजरमेंट रख लेंगे। हमने 1-2 बार फोल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन आप इक्वल रखें सारा कपड़ा। और यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं रफ़, या फिर आप अटैच पिन भी यूज़ कर सकती हैं। मैं अटैच पिन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सिलाई कम लगाती हूँ, तो वो आपकी चॉइस है, और आपके पास है या नहीं अटैच पिन। अटैच पिन नहीं है तो आप कोई भी पिन आपके पास सिलाई करते टाइम पड़ी होती हैं, सुई मशीन की सुई जो होती है टूट जाती है या चढ़ जाती है, उसको भी आप इससे जुगाड़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप अटैच पिन ही खरीदो। तो मैंने बीच में ये प्लेट लगा ली है, अब इसको मैं फोल्ड करूँगी इस प्लेट के बिल्कुल पास से फोल्ड करना है इस प्लेट के, और ये बिल्कुल बीच में बैठी है हमारी। देखो कितना आसान काम हो गया है हमारा कुर्ते का। और इसी चीज़ से टेलर डरते हैं, जिनको भी हल्के फुल्की सिलाई आती है, कुर्ता नहीं आता बाकी सब काम कर लेते हैं, तो यहीं पर आकर अटक जाता है। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिल्कुल आसान हो जाएगा कुर्ते की कटिंग करना। देखो हमने प्लेट डाल लिया, अब हम इसका पूरा मेजरमेंट लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 18 आया था, तो 9 इंच पर हमने लगाना है। फोल्ड हमारा हो चुका है प्लेट का, हमने एक्स्ट्रा छोड़ना ही नहीं। अब ये हमारा हम लेंगे 7 इंच, गुड़ाई देने के बाद 7.5 हो जाएगा, ये आधा इंच एक्स्ट्रा जुड़ जाता है गुलाई में। और यहाँ पर जो आगे की अंदर की साइड कटिंग होती है मोटे की, वो हम इस टाइम कर लेंगे। अभी हम इस पर निशान लगा रहे हैं, तो इसी टाइम हम सारी कटिंग कर लेंगे, ताकि हमें बाद में कोई भी कैंची ना उठानी पड़े कटिंग के लिए। अब हम इसकी छाती की कटिंग कर रहे हैं। मेजरमेंट तो 20 इंच आई थी, तो 20 इंच 10 पे निशान लगा लेंगे। और आगे हम लगाते हैं इसका हिप का निशान, जितना भी हमने रखना होता है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से, अपने कुर्ते की लेंथ के हिसाब से जितना आप रखो उतना लें। और 21 के इसके हिप थे, तो 21 10.5 पर ये हमारा निशान आ जाएगा। बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर आप 10 इंच ये लगाएं, क्योंकि जो ये प्लेट फोल्ड हो चुकी है, ये कपड़ा खुलेगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से निकल जाएगा, आपका 21 का ही बैठेगा। फिर अभी फ़िलहाल आप 10 इंच पर लगाएं, और यहाँ पर भी आप सेम निशान लगाएं फर्स्ट पार्ट पे। तो और जितना आपने मार्जिन रखना है, कम ही मार्जिन हम रखते हैं कुर्ते में, आधा इंच 1 इंच आप उतना रखें, और इन निशानों को सीधा कर लें। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमारा हट जाएगा।
निशानों पर सीधा करने के बाद, और कमर की हम हल्की सी गुलाई देते हैं, तो वो हम सिलाई में भी दे सकते हैं। आप निशान लगाना चाहो उस पर निशान लगा लें, नहीं तो हम सिलते टाइम भी हल्की सी गुलाई जो होती है आधा इंच की, वो हम कमर पे दे देंगे। तो अब हम इसकी कर दें कटिंग। जो भी हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पर हमने कटिंग करनी है। मोढे की कटिंग भी हमने अभी कर दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। और जो भी कमी हो या अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें वीडियो पर। ये एक्स्ट्रा हमने हटा दिया है। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मोढे की कटिंग हमने करनी है। मोढे की कटिंग हम नीचे की ओर देते हैं तो 1 इंच, और यहाँ पर कर रहे हैं हम गले की कटिंग 2.25 इंच पे। 2.25 इंच इस साइड से, 2.25 इंच इस साइड से आप एक चौकोर बॉक्स बना लें और उस पर थोड़ी सी हल्की गुलाई देकर कटिंग कर ले, तो गले की कटिंग हमारी हो जाएगी। 2 से कम ना रखें आगे का गला, 2 या 2.25 नॉर्मल होता है। अगर ज़्यादा आपने थोड़ा सा और हैवी बनाना है तो आप 2.5 रख सकते हैं। तो ये मेरा पार्ट निकल चुका है गले का, और ये जो अटैचमेंट निकली थी ये मैं नीचे लगा लूँगी, आगे फिर ठोकना बनाने में काम आएगा ये पार्ट। और अब मैं करूँगी तीरे की कटिंग। यहाँ पर डाउन रखना है हमने तीरा कंधे पर से। ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कुर्ते की कटिंग करते हैं। तो कमीज का तीरा हम डाउन गले की ओर करते हैं, गले की ओर ही कीजिए आप, बाहर की ओर डाउन ना कीजिए, फिर गला गिरता है आपका अगर बाहर की ओर आप डाउन करते हैं। तो अब मैंने इसका सेकंड पार्ट बिछा लिया है। फर्स्ट पार्ट की प्लेट मैंने इसमें ऑलरेडी डाल रखी है, तो सेकंड पार्ट की प्लेट के लिए मैंने 1-1 इंच कपड़ा बाहर छोड़ रखा है, ये ताकि ये प्लेट बाद में हमारी सेट हो जाए। आधा इंच की हम पीछे वाले में 2 प्लेटें डालते हैं और आगे वाले में 1 प्लेट होती है बीच में। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मोढे की थोड़ी सी बाहर की ओर कटिंग करते हैं बैक पार्ट की, और फ्रंट पार्ट की अंदर की ओर कटिंग आती है। तो इस हिसाब से आप कीजिए, और यहाँ पर हमने इक्वल रखना है बिल्कुल, इसके पास से ही हमने कटिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने चाहिए था वो हमने पीछे छोड़ रखा है अपनी ओर। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है इतनी कटिंग। तो अब हमारा बाकी रहता है इसका तीरा, और नीचे से ये कटिंग गुलाई हम देंगे। जो नीचे घेर होता है उसकी गुलाई आती है कुर्ते में, तो वो हम भूल गए थे, अब इसको देंगे। यहाँ पर भी एक बॉक्स बनेगा 2-2 इंच का, और उस पर आप गुलाई रख के अच्छे से कटिंग करें। ये गुलाई भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने एक गुलाई देनी है। आप 1.5 इंच 2 इंच का एक बॉक्स बना लें दोनों साइड से, और जहाँ पे इसका क्रॉस मार्क आता है वहाँ से आप एक गुलाई रखें इस तरह से। थोड़ा सा ही कपड़ा हमारा कट होता है और इसके बिना उतना अच्छा नहीं लगता। ये कटिंग आप ज़रूर करें, और सिलाई में भी अच्छे से यहाँ पर जब भी आप सिलेंगे कुर्ता तो वहाँ पर भी अच्छे से गुलाई देकर सिलाई कीजिए, तभी अच्छी ग्रेस आएगी कुर्ते की। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमारे इसका हम तीरा डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट पे हमने पट्टी लगानी होती है जो डबल फोल्ड में आती है, उसको हम मेजरमेंट कर लेंगे और पट्टी काटेंगे। उसका तीरा हम मेजरमेंट डाउन करेंगे और गले की गुलाई भी उसी पर देंगे। तो अभी हमने बैक पार्ट को कुछ नहीं करना। ये वाली जो पट्टी होती है यहाँ पर, इसकी 3.5-4 इंच तक भी हम ले सकते हैं इसको। नॉर्मल 3 या 3.5 होता है। तो ये गले की ओर ज़्यादा होती है और कंधे की ओर कम होती है, क्योंकि हम इसमें बाद में इसकी कटाई करेंगे 1.5-2 इंच की। तो ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसी में से इस पट्टी को निकाल लेंगे तीरे के हिसाब से, जितना हमने तीरा लिया। ये देखिए, और इसकी जो स्टिचिंग है वो मैं बाद में स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी।
अभी इस वीडियो में हम सिर्फ कटिंग बताएंगे, और कटिंग ही हमने की है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है। तो स्टिचिंग इसकी बाद में, तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है।